नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ LNB 9। देखिए बाढ़ की प्रमुख खबरें एक साथ इस बुलेटिन में। बाढ़ के अनुमंडलीय अस्पताल में ऑनलाइन पर्ची कटाने को लेकर लगी लंबी लाइन, लोगों को हो रही है परेशानी। बाढ़ के अनुमंडलीय अस्पताल में OPD में बुधवार की दोपहर मरीजों की अफरा तफरी देखी गई। मरीज इधर उधर परेशान होते दिखाई दिए। पर्ची कटाने के काउंटर पर लंबी लाइन लगी थी। कुछ मरीजों ने बताया कि ऑनलाइन पर्ची कटाने के लिए मोबाइल लाना जरूरी होता है, बिना मोबाइल के पर्ची नहीं कटती है। कई मरीज बिन मोबाइल के हॉस्पिटल पहुंचे थे। एक वरिष्ठ नागरिक ने बताया कि पर्ची कटाने को लेकर सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग काउंटर दिया जाना चाहिए। एक ही लाइन में सीनियर सिटीजन्स को खड़ा होने से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लाइन लंबी होने से ज़्यादा देर तक लाइन में टिके रहना उनके लिए परेशानी खड़ा करता है। अनुमंडल अस्पताल में दिखाने आए एक और मरीज ने बताया कि ऑनलाइन पर्ची कटाने का तरीका गलत है, क्योंकि इमरजेंसी में अगर आना हो और अगर मोबाइल डिस्चार्ज है तो OTP कैसे आएगा, और जब तक OTP नहीं दिया जाएगा तब तक पर्ची नहीं कटेगी। एक मरीज ने बताया कि पहले से जो काउंटर पर पर्ची कटाने की व्यवस्था थी इससे बेहतर थी। ऑनलाइन तो हम कभी नहीं किए हैं, तो पता कर रहे हैं कि मतलब कैसे कैसे क्या हुआ, इसलिए लाइन में लगा है। तो अगर नंबर देंगे मोबाइल नंबर, तो मेरा नंबर। और क्या क्या चीज़ मांगा जा रहा है ऑनलाइन में? ऑनलाइन में मतलब ऐसा कुछ नहीं मांगा गया, लेकिन प्रोसेस जो है मतलब अब थोड़ा बदल गया। पहले वहाँ कटाते थे और चले जाते थे डॉक्टर के पास। अच्छा। और अभी जो है यहीं पर लाइन लगते हैं, फिर अब पुर्जा कटाएंगे, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, और धीरे धीरे पेशेंट भी बढ़ता ही जाता है। तो व्यवस्था में थोड़ा सा और व्यवस्था रहना चाहिए, ताकि आम पब्लिक का रोगी को तकलीफ ना हो। अच्छा। वो तो होना चाहिए। दिक्कत नहीं ना है ऑनलाइन से आपको? नहीं, दिक्कत तो नहीं है। ऑनलाइन का भी सुविधा दिया गया है, तो आम पब्लिक को ज़्यादा सुविधा मिलेगा। लेकिन ऑनलाइन के बारे में सब कुछ जाने तब तो चलाने के लिए। अब हमारे जैसे आदमी भी ऑनलाइन करते नहीं, लेकिन आजकल के बाल बच्चा थोड़ा तेज रहता है, होशियार रहता है, तो कर लेता है। क्या दिक्कत है चाचा आपको? दिक्कत है कि सीनियर सिटीजन का कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ कोई तरह की सुविधा नहीं है सीनियर सिटीजन को। माने सीनियर सिटीजन के लिए अलग काउंटर होना चाहिए, ये आपका काउंटर होना चाहिए उसका। अच्छा, ऐसा दिक्कत है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मथुरा प्रसाद। यही कहते हैं कि मोबाइल जो डिस्चार्ज रह जाएगा, इमरजेंसी में चार्ज नहीं है और उसके बाद रिचार्ज नहीं है, तब आगे इमरजेंसी में हमारी यहाँ आए घुरा के दे देते हैं कि नहीं OTP नहीं आएगा तो नहीं होगा। सही कितना गलत हो रहा है इसमें। अच्छा, तो इसलिए पहले ठीक था, पहला ठीक था कि अपना आधार कार्ड दिखा काम कर लेता था। थोड़ा है कि लाइन में लगे, OTP दीजिए, हाँ। मोबाइल दीजिए, OTP आएगा, फिर पर्ची कटाने जाइए। अच्छा, मतलब घंटों का ये सिलसिला जारी रहता है। यहाँ पे जो पहले वाला जो था वो बड़ी अच्छा था, आते थे, नाम बताते थे, लेके चले जाते थे। ऑफलाइन कटता था वही बढ़िया था। वही बहुत बढ़िया था। ऑनलाइन करने से दिक्कत बहुत दिक्कत हो रहा है। 1 घंटे जब तक OTP नहीं आएगा तब तक, इसलिए मोबाइल होना जरूरी है। मोबाइल होना, नहीं मोबाइल रहेगा घूम के जाइए। क्या नाम हुआ आपका? सुजीत कुमार। कहाँ से आप आए हैं? कचहरी से। कचहरी से। हालांकि सरकार द्वारा ऑनलाइन पर्ची कटाने, व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं मरीजों के फर्जी डाटा से मुक्ति के लिए ऑनलाइन की व्यवस्था शुरू की गई है, ताकि मरीजों के सही आंकड़े प्राप्त हो। थाना क्षेत्र के अचवारा में NH31 पर सड़क दुर्घटना में ई रिक्शा चालक की हुई मौत। बाढ़ थाना क्षेत्र के अचवारा में बुधवार को अज्ञात वाहन ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी, जिससे ई रिक्शा चालक के ऊपर ही पलट गई, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। थोड़ी देर के लिए वहां जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई, लेकिन घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को बहाल करने के बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बाढ़ के अनुमंडलीय अस्पताल में लाया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक ई रिक्शा चालक की पहचान 32 वर्षीय अनिल साव, पिता राम बरण साव, डोमा बख्तियारपुर निवासी के रूप में की गई है। बताया जाता है कि ई रिक्शा चालक ई रिक्शा लेकर बख्तियारपुर से बाढ़ की ओर आ रहा था, जिस पर 4-5 सवारी भी बैठे हुए थे। जैसे ही वह NH31 पर अचवारा के पास पहुंचा, विपरीत दिशा से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उसमें टक्कर मार दी, जिससे ई रिक्शा पलटकर ई रिक्शा चालक के ही ऊपर गिर गया और यह हादसा हो गया। जबकि ई रिक्शा पर सवार लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई और बाद में वे सब चले गए। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बाढ़ के उमनाथ स्नान करने आया एक व्यक्ति हुआ बीमार, बेहोशी की हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती।
बाढ़ उमानाथ घाट पर गंगा स्नान करने आए एक व्यक्ति को बेहोशी की हालत में बाढ़ के अनुमंडलीय अस्पताल में स्थानीय लोगों द्वारा बुधवार को भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। स्थानीय युवक रोशन कुमार ने बताया कि वो मंगलवार को गंगा नदी में स्नान करने के लिए उमानाथ घाट पहुंचे थे और उमानाथ स्थित धर्मशाला में अस्वस्थ होने के कारण पड़े हुए थे। जब लोगों ने देखा कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है तो उनसे नाम व पता पूछा गया। बताया गया कि वे नालंदा जिला के रहुई के रहने वाले हैं और वे गंगा स्नान के लिए बाढ़ के उमानाथ आए थे, जिसको लेकर परिजनों को भी इसकी सूचना दे दी गई है। सूचना देने के बाद परिजन बाढ़ के अनुमंडल अस्पताल पहुंचे। फिलहाल अस्पताल में बुजुर्ग व्यक्ति का इलाज किया जा रहा है। तुम्हारा बाबू दर्शन कुमार ये कहाँ से लाए, इनको लाए? उमानाथ। क्या कर रहे थे? ये हम देखे थे कि जा रहे थे शाम को गंगा की तरफ, गंगा स्नान के लिए आए थे। तो देखे उसके बाद हम सुबह देखे कि धर्मशाला उमानाथ धर्मशाला में सीरियस पड़े हुए थे, तो अभी उठा के तो लाए हैं। तो मैंने कैसे ही आ हुए थे? कल से? हाँ, कल से। रह रहे थे कहाँ पर? इनका मकान हो गया रहुई। रहुई। तो आपको कैसे पता चला कि रहुई? हमको पता चला, यही बताएं, हल्का होश में आए ना, तो यही बताएं कि मेरा घर रहुई। मैंने क्या डूबने उगने आए थे? नहीं, डूबने के लिए नहीं आए थे, गंगा स्नान के लिए आए और गंगा स्नान करते इसी में तबीयत खराब है? हाँ जी। तो कोई परिवार को सूचना मिला है? परिवार है, आ रहे हैं, यहाँ पे कोई परिवार नहीं है, इसलिए हम सब लेके चले आए। तो धर्मशाला पर अपना अकेले थे? हाँ, धर्मशाला में अकेले पड़े हुए। कौन धर्मशाला? ये उमानाथ। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते हैं? हाँ, वहाँ पे इतना अभी भी देखिएगा तो 1000-2000 से ऊपर लोग हैं, तो गंगा स्नान के लिए आए। तो आप देखे तो इनको हॉस्पिटल लाए? हाँ जी, हम सब देखे तो इनको हॉस्पिटल लेके आए हैं। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। कहाँ घर है? उमानाथ। बाढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पर सवार होने के दौरान यात्री का मोबाइल किया गया चोरी। बुधवार की संध्या लगभग 3:30 बजे धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन पर चढ़ने के दौरान एक यात्री का सैमसंग मोबाइल को अधिक भीड़ का फायदा उठाते हुए पॉकेट मार पॉकेट से निकालकर फरार हो गया। यात्री का नाम प्रेम कुमार पिता अशोक पांडे है, जो बाढ़ बाजार मछलट्टा का रहने वाला बताया जाता है। इसके बाद पीड़ित यात्री अपनी यात्रा छोड़कर इसकी शिकायत बाढ़ रेल पुलिस से करने पहुंचा तो रेल थाना में तैनात कर्मियों ने कहा कि थानाध्यक्ष के आने के बाद शिकायत करने के लिए आइएगा। मोबाइल चोरी होने से यात्री काफी परेशान था। बताते चलें कि बाढ़ रेलवे स्टेशन पर छठ पर्व के समापन के बाद लोग वापस अपने काम पर लौट रहे हैं, जिसके कारण काफी भीड़ भाड़ की स्थिति हो जाती है और इसका फायदा उठाकर चोर मोबाइल और पर्स पर हाथ साफ कर रहे हैं। पंडारक थाना की पुलिस ने पूर्व के शराब बिक्री के एक मामले में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। पंडारक थाना क्षेत्र के कोंदी गांव से पूर्व के शराब बिक्री के एक मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि कोंदी निवासी शिव कुमार पासवान के ऊपर पूर्व से अवैध रूप से शराब बेचने का मामला दर्ज था, जिसके बाद पुलिस को उसकी तलाश थी। बुधवार को गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए शिव कुमार पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसे जेल भेज दिया गया है। बेलछी थाना की पुलिस ने पूर्व के आर्म्स एक्ट के वारंटी को किया गिरफ्तार। बेलछी थाना की पुलिस ने बुधवार को पूर्व के आर्म्स एक्ट के वारंटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि गिन्नी चक निवासी विनोद यादव आर्म्स एक्ट के मामले में फरार चल रहा था, जिसके खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया था। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए उसे गिन्नी चक बेलछी से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे अग्रतर कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है।